लेट्स स्टार्ट ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस का वर्ड का हम ब्रेक डाउन करते हैं। ग्लाइको एंड लिसिस। ग्लाइको मतलब हमारा होता है ग्लूकोज एंड लिसिस मतलब हमारा होता है ब्रेक डाउन। मतलब हमको क्या करना है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है ग्लाइकोलिसिस के साइकिल में। ठीक है। और ईएम पाथवे क्यों बोलते हैं इसको? तो जो साइंटिस्ट है एमडेन एंड मेयरहोफ, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए उनका नाम दिया गया ईएम पाथवे। ठीक है। तो हमको क्या करना है? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है। तो ग्लूकोज किस में ब्रेक होने वाला है? पायरुवेट एंड लैक्टेट में, विथ प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। क्या मिलेगा हमको? एटीपी। ठीक है। तो एक बिजनेस टाइप है, जब हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे एटीपी तो हमको एटीपी मिलने वाले। जैसे कि हमने 2 डाले तो हमको 4 मिलेंगे, या हमने 4 डाले तो हमको 10 मिलेंगे। ऐसा कुछ इस रिएक्शन में होने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं तो ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होता है और कैसे हमको एटीपी फॉर्म होता है। तो जब हमारा ग्लूकोज ब्रेक होने वाला है तो क्या होगा? तो किसी एंजाइम के थ्रू ब्रेक होगा ना, ऐसे तो ब्रेक नहीं होगा वो। तो हम यूज़ करेंगे हेक्सोकाइनेज एंजाइम। क्या करेंगे हम यूज़? हेक्सोकाइनेज। तो ग्लूकोज जब हेक्सोकाइनेज एंजाइम के थ्रू ब्रेक हो रहा है तो वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किस में कन्वर्ट हो रहा है वो? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो इसमें क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, तो एटीपी डाल रहे हैं हम और वो कन्वर्ट हो रहा है हमारा एडीपी में। ठीक है। ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 1। ओके, ये हमारी स्टेप 1 है। देन जब हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, तो यूज़ हो रहा है आइसोमेरेज एंजाइम। ठीक है। आपको सब एंजाइम के नाम याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कुछ एंजाइम आप लिखोगे तो भी चल जाता है। ठीक है। तो अभी हमने एक एटीपी इन्वेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है। अब हम दूसरा एटीपी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। ये हमारी सेकेंड स्टेप हो गई। अब ये हमारी है थर्ड स्टेप। ओके। तो जब हम एटीपी डालते हैं, हम डालते हैं एटीपी तो ये कन्वर्ट होता है एडीपी में। ठीक है। देन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट में। ठीक है। यहाँ पे 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है बायफॉस्फेट में। ठीक है। तो ये हमारे स्टेप 1, 2 और 3, इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फेज। हमको सिर्फ 2 एटीपी इन्वेस्ट करना है, सिर्फ 2 एटीपीज हमको इन्वेस्ट करना है, तो इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फेज। ठीक है। इसमें हमको 3 फेजेस देखने को मिलती है। तो ये हमारी फर्स्ट फेज हो गई, इन्वेस्टमेंट फेज। अभी आती है हमारी स्प्लिटिंग फेज। ठीक है। तो हम देखते हैं स्प्लिटिंग फेज। जब हमारा फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट कन्वर्ट होता है 2 कंपाउंड्स में, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डीएचएपी में। ठीक है। इसको बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म है डीएचएपी। ओके। तो जब एंजाइम अल्डोलेज कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट को, तो दो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं और ये रिवर्सिबल होते हैं। मतलब ये भी इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। तो हमारा ये चल रहा है यहाँ पे जो सिंथेसिस चलेगी सेम यहाँ पे भी वही चलने वाली है। तो ये हमारी हो गई स्प्लिटिंग फेज। क्या हो रहा है वहाँ पे? अल्डोलेज जो है कन्वर्ट हो रहा है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और डीएचएपी में। ठीक है। तो हम देखते हैं अभी क्या होता है। तो ये हो गई हमारी स्प्लिटिंग फेज। ठीक है। ये स्टेप नंबर हमारी 4 है और ये जो है हमारी स्प्लिटिंग फेज। ओके, ध्यान रखना। हमारे फर्स्ट फेज में क्या किया हमने? 2 एटीपी इन्वेस्ट किए और वो कन्वर्ट हो गए एडीपी में। ठीक है। हमने यहाँ पे 2 एटीपी इन्वेस्ट किए। ठीक है। अभी हमको मिलेगा प्रोडक्शन। हमने इन्वेस्टमेंट तो कर दी तो हमको प्रॉफिट भी तो मिलना चाहिए। तो अब हमको स्प्लिटिंग फेज के बाद मिलेगा प्रोडक्शन। ठीक है। देन हमारा जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट में। किस में कन्वर्ट होगा? 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट। ये स्टेप्स सिर्फ 10 स्टेप है इसमें और ये स्टेप लर्न हो जाते हैं, क्योंकि मैंने जब पढ़ा था तब मैंने लर्न कर लिया था ये। ठीक है। तो ये लर्न हो जाती है ईजिली, कुछ भी नहीं है इसमें, और ईजिली ध्यान में रखता है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट है, देन स्प्लिटिंग करना है हमको, फिर हमको एनर्जी जनरेशन होगा
जो कि हमारा होता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इन्वेस्ट कर लिए तो हमको प्रोडक्शन मिलने वाला है अभी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्प्लिटिंग फेज। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड कन्वर्ट होने वाला है हमारा 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। तो जब ये कन्वर्ट हो रहा है तो हमारे पास जो NAD होगा, मतलब यूज्ड होता है वो, तो ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा 2NADH में। किस में कन्वर्ट हो रहा है? 2NADH। तो 2NADH क्या होता है? तो 2NADH मतलब होता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, मतलब हमको 3 ATP मिल रहे हैं यहाँ पे। कितने ATP मिल रहे हैं हमको? 3 ATP मिल रहे हैं, ओके। यहाँ पे हमको मिल रहे हैं 3 ATP। देन उसके बाद जो हमारा 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। क्या हो रहा है यहाँ पे? 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्टिंग इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। ये 1 वाला कंपाउंड हट गया और बाय वाला भी कंपाउंड हट गया, ठीक है। क्या हुआ? ये हटा तो बाय भी हटेगा ही ना, 1 और 3 पोजिशन पे फॉस्फो ग्रुप था तो वो हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है 2 ATP। क्या मिल रहा है हमको? 2 ATP। NADH का मतलब होता है 3 ATP एक NADH का, तो यहाँ पे हमको 2 NADH मिल रहे, तो यहाँ पे क्या होगा? हमको मिलेगा 6 ATP, ठीक है। इतना याद रखो। उसके बाद में हमारा ADP जो यहाँ पे मिला था ऊपर, यहाँ पे जो मिला था वो कन्वर्ट हो रहा है 2 ATP में। कहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है? 2 ATP। तो टोटल हमको अब तक हमारा प्रोडक्शन क्या हुआ? हमने इन्वेस्ट कितने किए थे? 2 ATP इन्वेस्ट किए थे हमने, तो हमारा प्रोडक्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। तो हमको अब तक मिले 6 ATP और उसके बाद में 2 ATP, तो टोटल हमारे हो गए 8 ATP, ठीक है। देन क्या हो रहा है यहाँ पे? जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है वो कन्वर्ट हो रहा है 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, ओके, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। देन ये होने के बाद हमारा जो ये कंपाउंड है वो कन्वर्ट होने वाला है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। तो इसमें हमको एंड प्रोडक्ट हमारा होगा पायरुवेट, ठीक है। ये हमारा एंड प्रोडक्ट होने वाला है, ओके। तो जब हमारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, तो उस टाइम पे भी हमको मिलते हैं 2 ATP। कितने ATP मिलते हैं हमको? 2 ATPs, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। यहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया है 1 ATP, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप, ठीक है। देन ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्टिंग इनटू फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, यहाँ पे भी हमने 1 ATP इन्वेस्ट किया, तो टोटल हमने यहाँ पे 2 ATP इन्वेस्ट किया। और ये जो 3 स्टेप है इसको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट फेज, ओके। यहाँ पे हम 2 ATP इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन हमारा जो फ्रक्टोज 1,6-बायफॉस्फेट है वो कन्वर्ट होता है 2 में, ठीक है, 2 कंपाउंड में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसको सिर्फ ढाब भी लिख सकते हैं हम, ओके। देन ये स्प्लिट हो रहा है ना 2 कंपाउंड में, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग फेज। तो स्प्लिटिंग फेज जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ओके। तो स्प्लिटिंग फेज के बाद स्टार्ट होता है हमारा कौन सा फेज? एनर्जी जनरेशन फेज या एनर्जी प्रोडक्शन फेज, ठीक है। तो हमको प्रोडक्शन मिल रहा है यहाँ पे। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरेट में और हमको दे रहा है 2 NADH। एक NADH का मतलब होता है 3 ATP, तो 2 NADH क्या हो गए? 6 ATP, ओके। देन हमारा ये वाला कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तब हमको मिल रहा है 2 ATP और 2 ATP मिल रहे हैं हमको। क्या मिल रहे हैं हमको? और 2 ATP। हमने सिर्फ 2 ATP इन्वेस्ट किए थे, तो अब तक हमको 8 ATP मिल चुके हैं। देन उसके बाद जब हमारा फॉस्फोफिनोल पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है, तब हम ये कन्वर्ट किस में हो रहा है? पायरुवेट में। तो पायरुवेट जब हम बन रहा है हमारा, तब हमको उस टाइम पे भी मिल रहे 2 ATP, ओके। तो टोटल हमको कितने ATP मिले? देखो काउंट करो, 6, देन उसके बाद 2, 8 ATP और ये हमारे 2 ATP, तो टोटल हमको मिले 10 ATP। इन्वेस्ट कितने किए थे हमने? 2 ATP, ठीक है। मैं आपको इसके बाद में बताती हूँ एनर्जेटिक्स क्या है, मैं एनर्जेटिक्स भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। तो हमको जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट है वो पायरुवेट होगा। पायरुवेट के बाद भी कंटिन्यू होती है रिएक्शन लैक्टेट में, पर ये
ग्लाइकोलिसिस में नहीं आता है, ये दूसरी साइकिल है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टेट में, और ये जो रिएक्शन होती है ना, ये एनारोबिक होती है, ठीक है। जब मतलब हमको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती तब होती है ये रिएक्शन, इसलिए। और जो हमारी ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन है, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है, वहाँ पे वो एरोबिक रिएक्शन है, वहाँ पे ऑक्सीजन का भी यूज़ होता है। और जब पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टेट में तो वो एनारोबिक होने वाली है, ओके। तो लैक्टेट जो है वो एनारोबिक कंडीशन जब होती है तब बनता है, जब हमको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती तब की बातें हो। तो हमको इतना ही पढ़ना है अभी। फिर तब क्या होता है, NADH बनता है, और फिर हमको NADH का मतलब जो होता है 3 ATP होता है, ये आगे है। तो अब इतना हो गया हमारा, तो आगे का हम देखते हैं, ओके। तो मैं अभी आपको एनर्जेटिक्स बता देती हूँ। तो एनर्जेटिक्स में क्या है, हम पहले फेजेस लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे स्टेप 1 जो है, ये जो स्टेप 1 है, यहाँ पे हमने 1 ATP इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे हेडिंग डाल दो एनर्जेटिक्स, ठीक है। तो जो हमारे स्टेप 1 थी, 1 लिख लो यहाँ पे, ये जो हमारी स्टेप 1 लिख लो। तो हमने यहाँ पे डाला 1 ATP, तो हमने 1 ATP इन्वेस्ट कर लिया, लिख लो यहाँ पे 1 ATP, ठीक है। देन हमारी जो सेकेंड स्टेप है, वहाँ पे हमने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। देन उसके बाद में हमने फिर से 1 ATP डाला है, ओके। तो यहाँ पे स्टेप कितना है, स्टेप 3, स्टेप 3 में भी 1 ATP हमने डाला, ओके। ये थी हमारी इन्वेस्ट, क्या थी हमारी ये इन्वेस्ट, ओके। देन हमको स्प्लिटिंग फेज के बाद हमको मिल रहे हैं 2 NADH। ये कितने नंबर की स्टेप है, 6 नंबर की, ठीक है। ये 4 हो गए, तो 6 नंबर पे क्या हो रहा है, 2 NADH है। तो 6 नंबर पे हमको 6 स्टेप में क्या मिल रहा है, हमको 2 NADH। और 2 NADH का मतलब क्या होता है, 6 ATP। 2 NADH मतलब 6 ATP, ओके। तो हमको 6 स्टेप में मिल रहे हैं 2 NADH, ठीक है। उसके बाद में जो 7 स्टेप है, वहाँ पे हमको मिल रहा है 2 ATP। तो यहाँ पे हमको 7 स्टेप में मिल रहे हैं 2 ATP, ओके। देन उसके बाद में हमको मिल रहे हैं ATP 10 स्टेप पे, 10 स्टेप पे हमको और 2 ATP मिल रहे हैं, ओके। तो अब इसका कैलकुलेशन होगा। तो ये टोटल ATP कितने हो गए हमारे, 12 ATP है, जो कि फेज में है। तो ये ATP जो है ये इन्वेस्ट वाले, और ये जो हमको मिले ये 10 ATP जो है वो हमको उसका प्रोडक्शन मिला है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, टोटल ATP गेन जितने हमको मिले वो, माइनस हमने जो ATP यूज़ किए, यूज्ड ATP, ठीक है। तो टोटल ATP हमको कितने मिले, 10 ATP, ओके। और हमने जो यूज़ के लिए वो कितने हमारे 2 ATP, 2 ATP। तो 10 - 2 कितने मिले हमको, 8 ATP हमको मिले। मतलब हमको जो प्रॉफिट हुआ है वो 8 ATP का हुआ है, जब हमने 2 ATP डाले तो, ठीक है। ये हो गया हमारा एनर्जेटिक्स। इसमें कुछ इतना हार्ड नहीं है, सिर्फ हमको स्टेप लिखना है, और किस स्टेप पे कितने ATP मिले वो लिखो। या डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हैं, 2 ATP डाले तो हमको 10 ATP मिले, और 10 में से 2 ATP डाले थे तो वो माइनस कर दिया, फिर हमको 8 ATP मिले। ग्लाइकोलिसिस में हमको 8 ATP मिलते हैं। तो देखो, ये तो जब मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ रही थी तब के नोट्स निकाले हुए थे, तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ आपको पढ़ाने के लिए। तो सिग्निफिकेंस क्या है, ये ऑकर्ड इन ऑल सेल ऑफ द बॉडी, हर एक सेल में ये होता है परफॉर्म, ठीक है। क्योंकि हर एक सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हर बॉडी के हर एक सेल में, साइटोसोल में होता है ये सब, सेल के जो साइटोसोल होता है उसमें ये सब होता है, ठीक है। देन ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन RBCs, ठीक है। RBCs जो होते हैं उनका सोर्स है, उनके लिए ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। और जब एनारोबिक कंडीशन आती है तो क्या हो रहा है, हमारा जो पायरुवेट होता है वो कन्वर्ट किस में होता है, लैक्टेट में होता है, ओके। तो वो कन्वर्ट होता है हमारा लैक्टेट में, और तब हमको NADH मिलता है, एक NADH मिलता है, मतलब हमको 3 ATP ज़्यादा मिलते हैं उस टाइम पे, ठीक है।
देन ये रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल भी हमको देखनी है ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगी। देन पायरुवेट यूज्ड फॉर TCA साइकिल, एक साइकिल है TCA साइकिल। TCA साइकिल क्या होती है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, मतलब उसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उसकी साइकिल है। वहाँ पे भी हमको ATP मिलते हैं, ठीक है। वो थोड़ी सी बड़ी साइकिल है, उसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी मिलते हैं, क्योंकि उसका स्टार्टिंग प्रोडक्ट जो होता है वो सिट्रिक एसिड होता है, इसीलिए। तो चलिए, मैंने आपको तो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ वगैरह पढ़ा दिया है, तो भी हम देख लेते हैं। तो मैंने अभी दिखाया आपको, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो हमारी है 1 से लेकर 3 तक ये इन्वेस्टमेंट फेज़ है, यहाँ पे हमने 2 ATP डाले। देन हमारी स्प्लिटिंग फेज़ है, स्प्लिटिंग फेज़ में हमारा फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट कन्वर्ट हुआ ग्लिसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और ये रिवर्सिबल प्रोडक्ट्स है, ओके। देन इतनी ही है, ये जो ये कन्वर्जन है ना, इतना, यही स्प्लिटिंग फेज़ है, ओके। देन उसके बाद में जो हमारा जो है 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट, वहाँ से लेकर जब तक हमारा पायरुवेट बन रहा है वो हमारी फेज़ नंबर 3 है। यहाँ पे हमारे ATP प्रोडक्शन होता है, ATP का प्रोडक्शन होता है, या इसको हम बोल सकते हैं एनर्जी जनरेशन फेज़। इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी जनरेशन फेज़, ओके। तो टोटल हमको 10 ATP मिल रहे, और हमने इन्वेस्ट किए थे 2 ATP, तो हमको 8 ATP का प्रोडक्शन मिल रहा है, ओके। तो गाइज़, मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस साइकिल पढ़ा दी है। आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, तो आप वीडियो फिर से देखिए। 1-2 बार वीडियो देखने के बाद आपको ये पूरी की पूरी साइकिल याद हो जाएगी, और एग्ज़ाम में आप यही साइकिल लिखना। और जब आप ये साइकिल लिख रहे हो, ये साइकिल लिखने के बाद आपको इसको वर्डिंग में भी लिखना है। तो वर्डिंग में कैसे लिखेंगे आप कि ग्लाइकोलिसिस, पहले तो आप हेडिंग डालो ग्लाइकोलिसिस, फिर इसको ब्रेक डाउन करो, ऐसा एरो दिखाओ, ग्लूकोज उसके नीचे लिखो, ब्रेक डाउन लिखो। मतलब जो एग्जामिनर होता है उसको समझ में आता है कि इस बंदे को कुछ तो आता है, इसलिए उसने इतना लिखा है। तो आप लिखो ग्लाइकोलिसिस जो है वो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है और प्रोडक्शन ऑफ ATP है, और पायरुवेट का प्रोडक्शन इसमें होता है। और आपको एग्जाम में EM पाथवे ऐसे भी लिख के आ सकता है। तो EM मतलब क्या है वो भी आप बता देना। एम्डन एंड मेयरहॉफ ने इसकी डिस्कवरी की थी ग्लाइकोलिसिस की, इसलिए इसको EM पाथवे भी बोलते हैं। देन जब एनारोबिक कंडीशन आती है तो लैक्टेट फॉर्म होता है, और ATP हमको कितने मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट फेज़ क्या है, देन स्प्लिटिंग फेज़ क्या है, ATP प्रोडक्शन क्या है। आप एक एक टॉपिक करके लिखो, ये 10 मार्क्स में आएगा, तो भी आपको 4-5 पेज लिखने आना चाहिए। तो स्प्लिटिंग जब इन्वेस्टमेंट आपको जब बोला गया है फेजेस लिखो, तो आप इन्वेस्टमेंट फेज़ हेडिंग डालो, इतना लिखो उसमें। देन स्प्लिटिंग फेज़ है तो स्प्लिटिंग फेज़ में फिर से इतना लिखो, पहले ये पूरा एक्सप्लेन करा दो, उसके बाद में एक एक फेज़ फिर से एक्सप्लेन करो। तो गाइज़, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और यूट्यूब के बायो में दोनों तरफ दे रखी है। थैंक यू गाइज़।